इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन कृष्ण भक्ति में लीन एक ऐसा संगठन जिसे हरे कृष्ण हरे राम की निर्मल भक्ति धारा को स्थापित करने का श्रेय जाता है। दरअसल इस्कॉन को ही कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना सन 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में की थी। 1933 में श्री प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार 1965 में मालवाहक जलदूत के द्वारा श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहाँ पर जा कर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभय चरण प्रभुपाद का जन्म कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ। शुरू के कई वर्षों तक प्रभुपाद जी ने वृंदावन में रहकर भजन साधना की, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। बाद में अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने श्री कृष्ण रसखान को संगठन का रूप देकर विश्व के कोने कोने तक चेतनामय किया। देखते ही देखते दुनिया के हर एक हिस्से में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। प्रभुपाद जी ने इसी नाम का कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन के द्वारा और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा वहाँ के लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया और आत्मा और शरीर में क्या अंतर है इसको समझाने में सफल रहे। और उसी हरि नाम के प्रभाव से आज आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस्कॉन के लगभग 400 से ज़्यादा केंद्र स्थापित हो चुके हैं और आज पूरे विश्व में इस्कॉन के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है, श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य ज्ञान है और दुनिया की 70 भाषाओं में प्रकाशित है। श्री प्रभुपाद जी का मानना था कि अपने मन अपनी बुद्धि को अगर शुद्ध रखा जाए तभी कृष्ण को समझ पाएंगे और असीम शांति का एहसास अपने जीवन में उतार पाएंगे। आज विश्व में ये प्रचार इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है कि मांसाहार समय बचना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी ने जोर दिया किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा करने से विवेक नष्ट हो जाता है। तो उसमें चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरा जितने भी हैं इनका नशा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का जुआ वर्जित है। इस 4 नियमों को जो पालन करेगा इस भौतिक संसार में और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा, निश्चित रूप से उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी और उसकी भक्ति जो है आगे बढ़ेगी। संत शिरोमणि प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति धारा से प्रेरित था। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि नगर नगर और गांव गांव हर कहीं कृष्ण भक्ति की गूंज सुनाई दे। इस्कॉन ने इस सत्कर्म का बीड़ा उठाया और आज दुनिया के हर एक हिस्से में हरे कृष्ण हरे रामा का महामंत्र सुनाई देने लगा है। प्रभुपाद जी की बताई गई बातों का जादू ऐसा हुआ कि विदेशों में बसे लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महिलाएं साड़ियों में, पुरुष धोती कुर्ते में, गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन का टीका लगाए कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से रम गए। आज पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण का संदेश का प्रचार चल रहा है। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी एक ऐसे शुद्ध भक्त हुए जिन्होंने कि हरिनाम को पूरे विश्व फैलाया। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य संदेश है कि भारत भूमिते हैल जन्मजार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, इस संदेश प्रभुपाद जी ने अलग जगाई और आज पूरे विश्व के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आज पूरे विश्व में 300 से अधिक इस्कॉन के मंदिर हैं। हारमोनियम और करतार के स्वर, होठों पे कृष्ण नाम समूचे माहौल को कृष्णमय कर देता है। लोग अपने दोनों हाथों को उठाए कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित किए कुछ इस कदर रंग जाते हैं कि देखने वाले भी खुद की भावनाओं को रोक नहीं पाते और ताल से ताल मिलाकर झूमने लगते हैं। ये सब इस्कॉन की भक्ति धारा का ही असर है कि आज पूरी दुनिया कृष्ण भक्ति में डूब चुकी है।